हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं जनरल नॉलेज के 42 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो गुब्बारे में दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से शुरू किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये दोस्तों चिल्का झील है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये थे वॉरेन हास्टिंग्स, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो थार मरुस्थल जो है दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो ये दोस्तों मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनेवार किसका प्रमुख अयस्क है। तो सिनेवार जो है वो पारा का प्रमुख अयस्क है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो किसने किया था। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ये दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे ने शुरू किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किस रूप हैं।
तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है वो किसे कहा जाता है? तो केरल के लिए मसालों का बगीचा कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है? इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा, यानी अमीर खुसरो जो हैं वो तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों औरंगजेब के लिए, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों झींगा उत्पादन से संबंधित है, यानी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा है? तो सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर दोस्तों मुंबई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो ये दोस्तों रॉलेट एक्ट है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।